नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिको सर्जिकल नर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईएसआईसी वैकेंसी 2021 की जो वैकेंसी है, जिसमें स्टाफ नर्स की जो 181 की पोस्ट है की डेट भी जल्दी आने वाली है। आज हम बात करेंगे ईएसआईसी से जुड़े क्वेश्चंस के बारे में जो पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स 2019 में। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके ये आने वाली ईएसआईसी वैकेंसी में बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहिए मेडिको सर्जिकल नर्स और अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू आईजीई इमीडिएट हिस्टामिन रिलीज इज कॉल्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आईजीई इमीडिएट जो हिस्टामिन रिलीज है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किसके कारण से होती है, आईजीई इमीडिएट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपके सामने, टाइप 4, टाइप फर्स्ट, टाइप 2 एंड टाइप थर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट जो है वो आईजीई इमीडिएट हिस्टामिन रिलीज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन ए नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन द बॉडी लेंथ देन दैट एट बर्थ एट द एज ऑफ 1 ईयर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बच्चा न्यूबॉर्न है उसकी 1 साल के ऊपर उसकी जो बर्थ वेट है, उसका बर्थ वेट है वो कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 20%, 10%, 50% और 75% के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि जो 1 साल पर जो इन्फेंट की जो भी बर्थ वेट होता है वो कितने परसेंटेज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो जो आंसर रहेगा, आंसर इज सी, 50%। 1 साल की उम्र पे 50% जो है बर्थ वेट वो इंक्रीज हो जाता है। ये सारे जो क्वेश्चंस है दोस्तों ईएसआईसी 2019 के पेपर से लिए गए हैं, बहुत ही आपके बेनिफिशियल रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय। यहाँ पर क्वेश्चन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट इज इम्पेयर्ड सेरिब्रल सर्कुलेशन, बी इज डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, सी इज डिटोरिएशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम, डी इज प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सीएनएस। क्वेश्चन के अंदर जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सीएनएस। सीएनएस के अंदर प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन होना, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स है उनके जो माइलिन शीथ होती है उनका डीमाइलिनेशन होना, प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सीएनएस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर आल्सो नाउन एज। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स है उनका अदर नेम और क्या है। ए इज हिप्नोटिक्स, बी इज एंटी एपिलेप्टिक्स, सी इज एंटी साइकोटिक्स, डी इज एंटी डिप्रेसेंट। क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों, यहाँ पर इसका अदर नाम पूछा गया है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के बारे में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंटी साइकोटिक ड्रग्स। देखिए दोस्तों, जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है इनका ही अदर नाम जो है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें शो है, द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग ए 3-part डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट सच एज प्रॉब्लम इटियोलॉजी साइन फॉर्मेट इजी इज। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि द एडवांटेज ऑफ यूजिंग 3-part डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट सच एज ए प्रॉब्लम इटियोलॉजी साइन सिम्टम, पीईएस के बारे में का क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। पीईएस के बारे में पूछा गया है, फॉर्मेट कौन सा है इसमें से। इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन फिजिशियन एंड द नर्स, जो फिजिशियन और नर्स के बीच की जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करता है। इट हेल्प इन द नर्स इन डेलीगेटिंग, नर्स के जो डेलीगेटिंग में हमें हेल्प करता है। इट स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लाइंट डाटा, क्लाइंट के डाटा जो है उसको स्टैंडर्डाइज करता है। इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर,
जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है या हेल्थ केयर है उनके जो कॉस्ट है उनको डिक्रीज़ करता है। राइट आंसर जो है यहाँ पर अपना देखिए दोस्तों, राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा सी। इट स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट डाटा, क्लाइंट के जो डाटा है उसको स्टैंडर्डाइज करता है। ये PES के बारे में पूछा गया था ये क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो स्क्रीन पर दिखाई देगा, इन द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, एक जो स्टेटमेंट है डायग्नोस्टिक, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू द डिक्रीज वेनस रिटर्न इज मैनिफेस्टेड बाय लोअर एक्सट्रीमिटीज एडिमा, जिसको स्वेलिंग भी कहा जाता है। द इटियोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम इज, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो एक्सेसिव फ्लूइड है, जो क्या है, डिक्रीज विनस रिटर्न, विनस रिटर्न के जो डिक्रीज होने के कारण जो एक्सेसिव फ्लूइड है वहाँ रिटर्न हो रहा है, उसकी वजह से जो एक्सट्रीमिटीज़ है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वहाँ पर एडिमा हो रहा है। तो द इटियोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम इज़, तो इस प्रॉब्लम की जो इटियोलॉजी है वो इनमें से कौन सी है? लोअर फुट्स, लोअर लिम्स के अंदर स्वेलिंग होना, इसकी इटियोलॉजी यहाँ पर पूछी गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आइडियोपैथिक, बी एडिमा, सी एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम एंड डी इज डिक्रीज विनस रिटर्न। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दो हैं दोस्तों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो डी रहेगा, डिक्रीज विनस रिटर्न। विनस रिटर्न के डिक्रीज होने के कारण जो हमारे लोअर लिम्स हैं वहाँ पर हमें एडिमा देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उनके जो आंसर है उनको ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में कहा गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड्स अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में जो सॉलिड फूड्स दी जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सॉलिड फूड्स के बारे में बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। इसके अंदर इनकी ड्यूरेशन भी पूछी जाती है कि जो ये हमारा फूड है सॉलिड फूड वो कब स्टार्ट करना चाहिए विथ ब्रेस्ट फीडिंग। तो देखिए दोस्तों, जो एट द एज ऑफ 6 मंथ, जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में सॉलिड फूड भी दिया जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर उसका नाम पूछा गया है कि सॉलिड फूड को कहा किया जाता है। फर्स्ट इज शेड्यूल्ड फीडिंग, बी इज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, सी इज कंडीशनल फीडिंग एंड डी इज डिमांड फीडिंग। क्वेश्चन के अंदर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, उनमें से आपको सही आंसर पर जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में जो सॉलिड फूड दिया जाता है उसका क्या नाम है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कहा जाता है दोस्तों, और इसका दूसरा नाम भी कहा जाता है वीनिंग। देखिए दोस्तों, वीनिंग इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट विद द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में सॉलिड फूड दे देना वीनिंग कहलाता है, और ये एट द एज ऑफ 6 मंथ स्टार्ट किया जाता है। कि ड्यूरेशन भी कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, वॉल्यूंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों, साइकेट्रिक्स का क्वेश्चन आया है यहाँ पर, वॉल्यूंटरी रिजेक्शन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर जो वॉल्यूंटरी है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, जो भी थॉट्स है, जो फीलिंग्स है हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर, उनको जो हम अनएक्सेप्टेबल है उनको रिजेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूंटरली, यानी कि पेशेंट जो है अपनी इच्छा से उनको बुलाना चाहता है, उन ऐसे थॉट्स को क्या कहा जाता है साइकेट्री के टर्म्स के अंदर। फर्स्ट इज सप्रेशन, बी इज सब्सटीट्यूशन एंड सी इज सब्लिमेशन एंड डी इज सिम्बोलाइजेशन। देखिए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन है, चारों में डिफेंस मैकेनिज्म के टर्म्स दे रखी है। उनमें से आपको बताना है कि वॉल्यूंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, इज ए, सप्रेशन। सप्रेस करना, किसी भी थॉट्स को सप्रेस करना वॉल्यूंटरली इज कॉल्ड वॉल्यूंटरी रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग, दैट इज कॉल्ड सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, साइकेट्रिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन ESIC के अंदर मेनली पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकेट्रिक पर फोकस करें। साइकेट्रिक से भी कई क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9th, द प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ नर्स दैट डिस्क्राइब द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड। यहाँ पर नर्सिंग के प्रोफेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नर्सिंग प्रोफेशनल की वैल्यू के बारे में पूछा गया है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन के जो उनके राइट होते हैं उनको क्या कहा जाता है। द ऑप्शन इज अल्ट्रुइज्म, बी डेजिनिटी,
सी इंटीग्रिटी, डी इज़ ऑटोनॉमी। 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर है, जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा डी, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज़ द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नर्सेज, प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ नर्स। नर्स की जो प्रोफेशनल वैल्यू है उसका राइट यहाँ पर रहेगा ऑटोनॉमी, डी इज़ द राइट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज़ ए मोर्टेलिटी इंडिकेटर। दोस्तों मोर्टेलिटी के बारे में पहले जान लेते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। डेथ रेट किस मोर्टेलिटी, उसको मोर्टेलिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मोर्टेलिटी का जो इंडिकेटर है वो इनमें से कौन सा है। ए इज़ डिसेबिलिटी, बी इज़ क्रूड डेथ, सी इज़ इंसिडेंस रेट, डी इज़ प्रिवेलेंस रेट। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से हमको मोर्टेलिटी का इंडिकेटर के बारे में बताना है। तो जो मोर्टेलिटी का इंडिकेटर हमारे यहाँ पर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट जो है यहाँ पर मोर्टेलिटी डेथ के बारे में मोर्टेलिटी इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ होगा, क्रूड डेथ रेट। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी ESIC की पेपर की जो सीरीज़ हमने यहाँ बना रखी है उसका जो आज फर्स्ट क्लास है वो आज यहीं तक रखेंगे हम। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से ESIC के शिफ्ट फर्स्ट 2019 की जो और भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे जो वीडियोस बनेंगे इसके अंदर, उसको आपको बेनिफिशियल रहेगा और ताकि आप बोर भी ना हो और उसको अच्छे से लर्न कर सकें। डेली के 10 MCQ में यहाँ पर आपके सामने लेके आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा उनको आप फोकस कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, क्योंकि आने वाली ESIC वैकेंसी के अंदर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो बने रहें मेडिको सर्जिकल नर्स के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। जो बेल आइकन है दोस्तों उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारे वीडियोज़ हैं उनके लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।